अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मोस्ट अवेटिंग व्लॉग Q&A इज़ आउट नाउ। आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मेरा गला, ओ तेरी, इसका पासवर्ड नहीं मुझे पता, मेरी छोटी बहन का मोबाइल है तो इसको हमें ऑन ही रखना पड़ेगा। सो मोस्ट अवेटिंग जो वीडियो थी ना वो आ चुकी है। ये आप सब लोगों को पता होगा कि मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था। सबसे पहले तो मेरी आवाज़ के लिए माज़रत, मेरा गला काफ़ी ख़राब है, लेकिन अगर मैं इस दफ़ा Q&A व्लॉग अपलोड ना करती तो मुझे फिर बहुत छितर पड़ने थे अपने सब्सक्राइबर से कि कोई ना कोई बहाना। तो आप लोगों के सामने है मेरी आवाज़, तो आवाज़ में तो आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और अब हम ना बगैर टाइम ज़ाया कि व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 100 कमेंट्स हैं इस व्लॉग के नीचे, जिसमें मैंने कहा था कि आप इस व्लॉग के नीचे जो भी कमेंट करोगे मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहला कमेंट है हमारे पास मीरब विलेज व्लॉग का कि डियर, जब आपने ASMR चैनल शुरू किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? खुशी से इजाज़त दे दी या फिर मना किया कि ये किस किस्म का काम शुरू कर रही हो? बेसिकली अगर आप मैंने मेरे ओल्ड व्लॉग देखे हो तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जिन दिनों में मैंने अपना चैनल शुरू किया था ना, उन्हीं दिनों में हमारा अपना ज़ाती घर जो था ना वो बन रहा था, और घर के अंदर ही, मतलब कि पहले हमारा घर था और पीछे जगह पे घर बन रहा था, मतलब घर के अंदर ही सारा सामान था कंस्ट्रक्शन का, ये वो ना। तो फिर मैंने बस चीज़ें उठाई और चैनल स्टार्ट कर दिया। इसमें मैंने किसी से कोई चीज़ नहीं मंगवाई, कोई हेल्प नहीं मांगी, बस सबको यही लग रहा था कि एवं टाइम पास करिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द लकीएस्ट वन कि मेरा जो था ना वो गोल, मेरे व्यूज़ बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो गए थे। मतलब 5 to 10 वीडियोज़ के बाद मुझे अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो गया था चैनल पे। तो फिर जब अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ तो मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट वो मुझसे पूछते थे कि आज कितना वॉच टाइम हो गया है, आज कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो मेरे से ज़्यादा उनको था कि कब इसके 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे। और मम्मा ने भी सपोर्ट किया, बहनों ने भी बहुत सपोर्ट किया। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आई थिंक सो मुझे जल्दी कामयाबी मिलना शुरू हो गई। अगर मैं यही काम 6-7 महीने करती और कोई आउटपुट ना मिलती तो शायद फिर मुझे उतनी सपोर्ट ना मिलती। लेकिन मेरे बाबा देख रहे थे कि यार ये तो दिनों में मतलब इसके व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। तो बाबा ने मेरे बहुत सपोर्ट किया था। सो उनका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था। बाकी जो आपकी बाकी फैमिली होती है, इसके अलावा आपकी कज़न्स या फिर आप बाकी रिलेटिव्स, उनका तो रिस्पॉन्स वैसे ही था जैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्या काम है, ये तो अल्लाह माफ़ करे गंदा पलीत और वटेवर, इस तरह का उनका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का था। वो इस बात में इंसल्टिंग समझते थे कि ये क्या करती रहती है। लेकिन जो मेरे मेन फैमिली मेम्बर्स थे जिनका सपोर्ट मैटर करता था वो बहुत सपोर्टिव थे, ख़ासकर मेरे बाबा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। अच्छा जी, अब इस सवाल का जवाब मैं दोबारा नहीं दूंगी। खैर, और मैंने तब तक कोई भी चीज़ अपने बाबा से नहीं मंगवाई थी, ना कोई शेप, ना कोई टप, ना कोई टेक्सचर, जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो गया था। इनफैक्ट मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं था। मेरी छोटी सिस्टर लिबी मोबाइल लेके बैठती थी और रिकॉर्ड करती थी। और यानी कि इतना ख़र्चा भी मैंने नहीं किया था, 700-800 का भी, और वो भी मैंने तब किया था जब मेरी चैनल से इनकम आ गई थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द लकी कि मुझे जल्दी कामयाबी मिल गई, जिसकी वजह से मुझे कहीं भी कहीं मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। फिर जब मैंने अपने ही चैनल से अर्निंग की तो फिर मैंने अपने चैनल पे इन्वेस्ट किया था टेक्सचर वगैरह मंगवाने में, और फिर मेरे घर वालों को ट्रस्ट भी हो गया था कि हाँ भाई, हाँ कोई आउटपुट आ रही है तो भाई जो करना चाहती हो ना तुम इस चैनल पर वो कर लो। सो एक ही क्वेश्चन का जवाब मैंने कितना लंबा दिया, बस इसका सेम टाइप की क्वेश्चन का मैं दोबारा आंसर नहीं दूँगी। अच्छा जी, सम नॉन पर्सनल क्वेश्चन। व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन? मैंने CS किया हुआ है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। योर हॉबीज रिस्पेक्ट क्रमनिंग। मेरी हॉबी एज इट बस सोना ही है, सोना, फारिग रहना, टाइम ज़ाया करना, बस यही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। अगर हॉबी कोई हो तो वो बस ये क्रमनिंग ही है। नाइट पर्सन और मॉर्निंग पर्सन दोनों ही नहीं, बस जिस टाइम मज़ा आ जाए वही टाइम अच्छा। हाउ मैनी सिबलिंग डू हैव? वी हैव, मेरे मतलब कि 5 बहनें हैं मुझे मिला के। डिड यू वॉच K-dramas? नो। योर फेवरेट डिश? जो अच्छा मिल जाए खाने को। ओके, दीज आर द फ्यू क्वेश्चन आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू। आई होप सो आपके ये सारे क्वेश्चंस का मैंने प्रॉपरली आंसर दे दिया हो। नेक्स्ट वन है अश्लीय, पता नहीं क्या नाम है। सो सेटिस्फाइंग, इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इन्होंने सिर्फ वीडियो पे कमेंट किया है।
ओ माई गॉड मिनी, यू टुक माई हार्ट बाई सेइंग जय श्री कृष्णा। अच्छा जी, नथिंग इज़ रॉन्ग, जस्ट चिल, इट हैज़ बीन 3 years आई हैव बीन वॉचिंग योर। ये मेरी ट्रू सब्सक्राइबर हैं। इनको वो टाइम याद है जब लिबी मेरी कैमरा मैन थी। ये देखे साबित भी हो गया कि मैंने उस पर ट्राईपोड तक पे इन्वेस्ट नहीं किया था। नथिंग बट एसमर, आई स्टिल रिमेंबर कि इनके कमेंट्स आया करते थे। यस, ये है मेरी प्यारी सी लॉयल सब्सक्राइबर, मोस्ट ओल्ड वन, क्योंकि वो बहुत पुराना दौर है जब लिबी मेरी कैमरा मैन होती थी। अच्छा इन्होंने भी बस एप्रिशिएशन दी है। इनका है, हाई मिनी, लव योर व्लॉग्स, माई क्वेश्चन इज दैट हु इज़ योर फेवरेट ASMR आर्टिस्ट एंड वाई डोंट यू अपलोड मोर व्लॉग्स ऑन योर सेकंड चैनल। बस उसको मैं बना के भूल गई हूँ। बस उसके बाद से मेरी तबीयत ही कुछ इस तरह से रही, डाउन से, डेज लेजी से, तो फिर मैंने नहीं काम किया उस पर। एक ही वीडियो है। और मेरी फेवरेट ASMR आर्टिस्ट ASMR थी, और उनके जाने के बाद मैंने नहीं देखा उनका चैनल। और उसके अलावा मेरी एक फ्रेंड ने चैनल बनाया था MS ASMR। उन्होंने मेरा ख्याल 6 से 7 महीने चैनल चलाया था और वो छा गई थी। आप लोगों में से कई लोगों को शायद ना पता हो, MS ASMR लिख के सर्च करेंगे ना, अब वो काम नहीं करती चैनल पे। सो वो है मेरी फेवरेट। मतलब उन्होंने मुझे शॉक कर दिया था अपने कंटेंट से, कि मतलब मैंने उनको सिखाया और उन्होंने मुझसे सीख के मुझसे 100 गुना बेहतर किया। सो वो मेरी फेवरेट तरीन है। ओके, इसके अलावा ये जो एप्रिसिएशन वाले मैसेजेस हैं ना, उनको मैं नहीं रीड करूँगी। आपके घर में शादी किसकी है जिसके लिए आप तैयार हो रही हो? मेरी कज़न की शादी है। लव फ्रॉम इंडिया, बिग फैन ऑफ योर ASMR एंड योर व्लॉग, मी एंड माई मम्मी एक्चुअली वे। ओह थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड योर मम्मी। ओके, आमीन सुम आमीन। हेलो मिनी, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। मिनी, क्रम्बलिंग वीडियो देखने की आदत क्यों हो जाती है? इसका क्या रीज़न है? इवन कोई डिप्रेशन या एंजाइटी भी नहीं होती, पर क्रम्बलिंग वीडियो देखना पसंद है। इट्स साइकोलॉजिकल इशू? नो, मतलब ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। मैं तो सही बात बताऊँ, मुझे हमेशा क्रम्बलिंग वीडियो देख के, ये एक स्लीप एड पैकेज है एक किस्म, मुझे तो हमेशा क्रम्बलिंग वीडियो देख के नींद आ जाती है। और मतलब ये कोई एज इट नहीं है, एडिक्शन है। जैसे कई लोगों को चौक खाने की हो जाती है, कई लोगों को मुल्तानी मिट्टी खाने की हो जाती है, कई लोगों को देखने की हो जाती है। सो ये जस्ट एक एडिक्शन है, और ये मेरा ख्याल है थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाती है। मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा क्रम्बलिंग वीडियोस देखती थी, लेकिन आजकल मैं व्लॉग ज़्यादा देखती हूँ बाकी ASMR आर्टिस्ट के। सो शुरू में ये एडिक्शन बहुत ज़्यादा रहती है, फिर आहिस्ता 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 कम हो जाती है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एज अ ASMR आर्टिस्ट तो फिर मुझे 3-4 साल से बनाने की एडिक्शन ज़रूर है, लेकिन देखने की ज़रा कम है। आमीन सुम आमीन। मिनी, प्लीज़ आप पर्सनल क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया करें। बिग फ़ैन, आपकी क्रम्बलिंग में इतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं करती बिकॉज आई एम योर साइलेंट सब्सक्राइबर। लव योर व्लॉग्स टू मच। मेरे क्वेश्चन ये है कि आपकी इनकम कितनी है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत से लोगों ने पूछा है, सो इसका मैं एंड पे आंसर करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन यही है। नो, आई डोंट यूज़ एनी माइक फॉर माई वीडियोज़। मिनी, आप चाय लवर हैं? येस, असल मोहब्बत तो चाय वाले करते हैं, कॉफ़ी मैंने कभी नहीं पी। ओके, प्लीज़ आप टेक्सचर के क्वेश्चन के आंसर किसी एक फुल ड्राई टेक्सचर की प्योर ही क्रम्बलिंग करते हुए। यार ये कौन है? मोहम्मद नूर। यार इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में कि मैं क्रम्बलिंग भी करूं साथ। अब पहली वाली एनर्जी तो रही नहीं, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। सो सॉरी। मैंने इसी तरह ही Q&A वीडियो अपलोड करनी थी, क्योंकि पहले मेरा यही प्लान था कि क्रम्बलिंग करूंगी साथ साथ आंसर दूंगी, लेकिन फिर वो डिले होता गया। तो फिर मैंने कहा क्रम्बलिंग तो रिकॉर्ड करूँ, और सॉरी Q&A तो रिकॉर्ड करूँ, बेशक कमरे में बैठ के करूँ, आपके गिले शिकवे तो ख़त्म हो। मिनी, कल मेरी बर्थडे है और आज आपने कमेंट में नाम लेकर रिप्लाई करने का वादा भी कर लिया। ओके, रिमशा फातिमा, अब पता नहीं आपकी बर्थडे गुजर ना गई हो। खैर गुजर गई है तब भी हैप्पीएस्ट बर्थडे, मे यू हैव मैनी मैनी मोर। अगर आज है तो भी हैप्पीएस्ट बर्थडे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। 2 बार ख्वाब में देखा आपको, पता नहीं मैं जिसको देखती हूँ वो आप, वो ये मेरी इमेजिनेशंस। देख लें, अगर कोई खूबसूरत स्लिम एंड स्मार्ट प्यारी सी लड़की होगी तो मिनी होगी, अगर कोई मोटी ताज़ी है तो फिर मैं नहीं हूँ। आप लाइव कब आएंगी और लिबी दोनों? कभी लाइव आएँ घर जाने से पहले, इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। इस पर गौर किया जा सकता है। मिनी, आप कुछ न्यू टेक्सचर बनाएं प्लीज़, और आराम से जब आपका बेहतर लगे आप टेक्सचर भी रीन्यू करें, ताकि इंशाल्लाह ताला ये वाला फेस भी आएगा, और ज़रूर आएगा। फ़िलहाल स्टिल ये पॉसिबल नहीं है 2 to 3 मंथ्स तक। ओके मिनी, आप ग्लिटेड चारकोल या प्योर चारकोल का टेक्सचर क्यों नहीं बनाती? मुझे चारकोल की क्रम्बलिंग के लिए दूसरे चैनल पर विजिट करना पड़ता है। यार उनका भी भला हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आप जाएं देखें।
जौन सा टेक्सचर आपको पसंद है, जिस एएसएमआर आर्टिस्ट के पास अवेलेबल है आप देख सकते हैं। क्योंकि यार मेरे लिए इस टाइम जो टेक्सचर बने हुए हैं उनको ही कैरी करना इतना मुश्किल है कि न्यू क्या बनाना है। पहले आप मेरे ओल्ड वीडियोस देखिए, चारकोल भी मिलेगा, रेड डर्ट भी मिलेगी, प्योर सीमेंट भी मिलेगा, एशेज़ भी मिलेंगी, सारा कुछ ही मिलेगा आप लोगों को। तो अगर आपने मेरी देखनी तो फिर आप ओल्ड देख लें। मिनी मैं आपको, ओ इतना बड़ा कमेंट मिनी मैं आपको डे 1 से देख रही हूँ, जब आपने स्टार्ट किया था। मुझे आज भी याद आता है जब भी सर्दियाँ आती हैं और आप इसी छत पे आती थी गर्म पानी की बोतल के साथ। जनवरी और दिसंबर की सर्दी में आप कोई एक सिंगुलर डे भी मिस नहीं करती थी। वाह, डेली व्लॉग नहीं बनाती थी आप, लेकिन जिस दिन आपका व्लॉग आता था वो स्पेशल था। बहुत मिस करती हूँ मैं आपके उन डेज़ को यार। मैं वाकई खुद, आपने मुझे क्या याद करा दिया है। मैं आपसे भी ज़्यादा अपने पुराने डेज़ को मिस करती हूँ। आप और डीबी जिस एनर्जी के साथ काम करती थी, स्टिल रियली अप्रिशिएटिंग यू एंड योर वर्क। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मेरा भी नाम ले लें आप व्लॉग में। मैं आपकी कोविड के टाइम से साथ हूँ, जब आपका चैनल स्टार्ट माशाल्लाह था। मेरा नाम फजल अजीम, फजल होगा शायद, बट फजल अजीम लिखा हुआ है, ये अरेबिक नेम है प्लीज़। ओके जी फजल अजीम, लॉट्स ऑफ लव टू यू कि आपने वाकई सारी वही बातें बोली हैं जिनका हकीकत से लेना देना है। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार निछावर किया और आप इतनी मतलब पुरानी लॉयल सब्सक्राइबर हैं। अच्छा मिनी अल्लाह आपको सलामत रखे। क्वेश्चन ये है कि आपकी इनकम क्या है, फिर वही क्वेश्चन करते हैं इसका आंसर। आप ड्राई फ्लोर क्रमनिंग क्यों नहीं करती थी यार, अब नहीं होती मुझसे। एएसएमआर आपकी फ़ेवरेट है या कोई और, ये मैं बता चुकी हूँ। ओके आपकी क्वालिफ़िकेशन ये भी हो गया आंसर। क्या आपको कुकिंग आती है? यस, अब तो आती है। आपकी फ़ेवरेट डिश जो अच्छा खाने को मिल जाए। वैसे मुझे लेयर वाली बिरयानी बहुत पसंद है। ओह अल्लाह, अब ये देखें ज़रा, क्वेश्चनों की लिस्ट चेक करें। आपने चैनल स्टार्ट करने का कैसे सोचा? आप फर्स्ट एएसएमआर वीडियो किसकी देखी थी? तब सुपर निश एएसएमआर होती थी एक, अब शायद नहीं है, उनकी देखी थी। एक कविता थी शायद। आप नॉवल पढ़ती हो? नहीं। आप पाकिस्तान के अलावा नहीं गई कहीं? आपका फेवरेट टेक्सचर? सारे फेवरेट हैं। क्या आपकी कोई हॉबी है? आपकी फ़ेवरेट कंट्री जहाँ आप एक बार जाना चाहती हूँ? मुझे तुर्की जाने का बहुत शौक़ है। क्वालिफ़िकेशन यस, मैं ड्रामा देखती हूँ, फिर ये भी हो गया। नो आई डोंट वॉच जिम चौक एएसएमआर। आपकी चिल्ड की कोई फ़नी और मेमोरेबल स्टोरी? व्लॉग पहले ही 10 मिनट का बन गया, 12 का। हाउ डू यू फील टू हैव 5 सिस्टर? क्योंकि मेरी कोई सिस्टर नहीं है। ओके करते हैं इनका भी आंसर। क्या आप माइक यूज़ करती हैं? नो, फॉर मोर साउंड ड्यूरिंग क्रमनिंग, बिकॉज मेरी तो ऐसी आवाज़ नहीं आती कभी क्रमनिंग में। नहीं, मैं नहीं यूज़ करती। मोबाइल 2-4 चेंज किए हैं, लेकिन कभी ना माइक की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। आपने किया कहाँ से इंस्पायर होकर ये चैनल बनाया और किसकी सपोर्ट थी आपको? किस एएसएमआर आर्टिस्ट की क्रमनिंग ज़्यादा देखती थी चैनल स्टार्ट? मैं सुपर निश एएसएमआर की देखती होती थी तब। बाकियों को मैंने एएसएमआर कम्युनिटी में आने और फिन की देखती थी। बाकी एएसएमआर हब, नमल, ये सारी मैं जब खुद कम्युनिटी में आई थी ना, तब मैंने इनके चैनल्स को विज़िट करना और देखना स्टार्ट किया था। और इंस्पायर मैं उन्हीं से ही हुई थी, सुपर निश एएसएमआर और फिन से। आप किस सिटी से हैं और आपकी शादी आउट ऑफ फैमिली? नो, मेरी आउट ऑफ फैमिली में हुई है शादी। और आपने क्रमनिंग चैनल क्या सोच के शुरू किया? और आप बहुत अच्छी हैं। ओके, कुछ भी सोच के शुरू नहीं किया, बस फ़ारिग थी तब, मैं काफ़ी फ़ारिग थी, इसलिए बहुत एनर्जी पुट की थी मैंने अपने चैनल पे। बस देखती थी, देख के शौक़ होता था जैसे आप सब लोगों को होता है। घर में मटेरियल अवेलेबल था तो बस शुरू कर लिया एज इट। इसके पीछे कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं थी। डिड यू हैव एनी अदर ऑक्यूपेशन अदर दैन मेकिंग एएसएमआर वीडियोज़? नो, मतलब अपना पर्सनल ज़ाती और कोई नहीं है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपका चैनल कितने सब्सक्राइबर पर मोनेटाइज हुआ था और आपकी फ़र्स्ट इनकम? ये भी वही क्वेश्चन। मिनी, आप बोल रही थी कि आप अपने इन लॉज को नहीं बताएंगी, आप कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने उनको बता दिया है या नहीं? जी नहीं, अभी तक स्टिल नहीं बताया। ये ब्लर क्यों हो रहा है बार बार? एजुकेशन क्या है? ये भी हो गई। इन अर्निंग कितनी है? मैरिड लाइफ भी बताओ कैसी है? अरेंज मैरिज और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड। मिनी, आप किसी दिन अपने स्टार्ट से एंड तक की जर्नी बताओ। आपको आइडिया कैसे आया? चैनल देखकर बनाया था या फिर खुद सबसे पहले बनाया? ये इस तरह के जो मिक्स से क्वेश्चन है इनको मैं एंड पे आंसर करती हूँ। हिंदू में नमस्ते। मिनी, फ़ैज़ान की सैलरी कितनी है? मिनी फ़ैज़ान की सैलरी है 10 डेज़ की 1K। मतलब कि फ़िक्स नहीं है, कभी वो ज़्यादा भी कमा लेता है। और पर टेक्सचर मैं उसको पे करती हूँ। 1 टेक्सचर के 50 रुपीज़, और एक दिन में वो 2 टेक्सचर बना लेता है। तो जब उसका 1000 कंप्लीट हो जाता है ना, तो मैं उसको दे देती हूँ पैसे, जब भी वो कर ले 1000 कंप्लीट। मिनी, व्हाट्स योर रियल नेम? इसका आंसर देखें, आंसर मिला हुआ है, यहाँ से पढ़ लें आप। ओके,
मिनी आपने आप लाइव कब आएंगे? इंशाल्लाह सोचेंगे इस बारे में। मिनी आपने चैनल किसको देख के स्टार्ट किया था? मैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? ये भी हो गया। आपकी अर्निंग क्या है? आपका सॉफ्टवेयर एसएमआर और ऐसा टेक्सचर परचेज़ करने के बारे में क्या ख्याल है? यार मेरे पास जो है, मेरे पास उनकी वीडियो नहीं बन रही, तो किसी और से तो परचेज़ क्या ही करने हैं। मिनी बस मेरा नाम ले जाएं प्लीज़, नो क्वेश्चन। खुशबू ठाकुर, वाह ये कोई इंडियन लग रही है, खुशबू ठाकुर। मिनी आप अपनी अर्निंग नहीं बता सकती, ये बता दें कि अगर 2000 का एक सूट लो तो आप कि कितनी अर्निंग हो जाती है? करते हैं आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर। आगे जी हैं अंशु एसमार, इन हाउ मैनी मंथ्स योर चैनल मोनेटाइज? बिकॉज इट्स अबाउट मोर देन 3 years बट माई चैनल स्टिल इन मोनेटाइज। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया था। मुझे बहुत जल्द बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सो मेरा हद है कि 3 तो 4 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया था। बड़ी जल्दी मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, और यही रीज़न थी मेरी ना डीमोटिवेट होने की। अगर मेरा 3 साल से ना हुआ होता तो सल्यूट टू यू कि आप स्टिल फुल मोटिवेटेड है। मैंने डीमोनेटाइज कह रही हूँ, डीमोटिवेट हो जाना था। बहुत अच्छा लगा कि आपने हिंदी में ट्राई किया, बट जस्ट वांट टू टेल यू कि जय माता दी, जय श्री कृष्ण सब हिंदू ही बोलते हैं, अलग अलग स्टेट्स में भगवान। ओके ये कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने अगर आप चैनल चलाना छोड़ दो, मतलब आपके सब्सक्राइबर 2K से ज़्यादा हो और आप यूज़ ना करो, क्या पास पैसे फिर भी मिलते हैं? मैंने आपको जो एडिट्स होती हैं, क्या आपकी परमिशन है उनके लिए? नहीं, मेरी यूट्यूब पे तो परमिशन नहीं है। अगर कोई डाल ले तो फिर ये उसकी ईमानदारी है। वैसे मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, लेकिन ओपनली परमिशन भी नहीं है। और ये 2K से ज़्यादा, ये मैं आपको ये मोनेटाइज वाला और अर्निंग वाला क्वेश्चन जो है ना, वो एंड पे क्लियर करती हूँ। आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन प्लीज़ रिप्लाई। मुझे है कि टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। यूज़र, अच्छा आपका नाम क्या है जो मैं लूँगी? यूज़र लिखा हुआ है, ओके। आप सब कितनी बहनें? क्या आप सब बहनें क्रम्बलिंग करती हैं? सिर्फ मैं और इजी करती हैं क्रम्बलिंग। लिबी पहले कैमरामैन होती थी, शौक कोई नहीं है उनको। माशाल्लाह आपकी क्रम्बलिंग, आपको बहनों का सपोर्ट है, हमें देख के अच्छा लगता है। आपके यूट्यूब अर्निंग कब से स्टार्ट हुई थी एंड कितनी थी फर्स्ट अर्निंग? बिकॉज मैं भी यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रही हूँ। करते हैं इस बात का आंसर, इसको हिट करते हैं। आप क्रंच करें सीमट एंड ब्रिक्स प्लीज़। अर्निंग ऑन मोनेटाइज मीनी आपकी अर्निंग क्या है? देखा सारे क्वेश्चन वही हैं। अर्निंग कितनी है? अर्निंग एट द स्टार्ट एंड नाउ। आपको कैसे सॉन्ग पसंद है, मतलब कौन कौन से सॉन्ग? मुझे सॉन्ग पाकिस्तानी OST फिर भी सुन लेती हूँ, एज इट कोई स्पेशल चॉइस नहीं है मेरी सॉन्ग्स में। मिनी प्लीज़ बताएं आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है हर मंथ में? व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ ईजी? ईजी फुल नेम है इज़्ज़ा। एंड आप शेप्स कहाँ से लेती हैं? मुझे तो घर में से मिल ही नहीं रही। यार आप किसी भी प्लास्टिक के बर्तनों की दुकान पर जाएँ, आपको जौन सी शेप लेनी होगी आप ले सकती हैं। सिल वही क्वेश्चन सना खालिद का, आप कितना अर्न करती हैं? आपकी अर्निंग क्या है? फर्स्ट टाइम कब मिली थी? कितने सब्सक्राइबर होने पर? इसका ना डिटेल में मैं आपको आंसर देती हूँ। एसमार वीडियो देखने पर घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपके हस्बैंड क्या? मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं है जनाब। और आपके कितने सिबलिंग हैं? सबके नाम और क्वालिफिकेशन? वाह मेरी क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है, सबके नाम आप लोगों को पहले ही पता है। व्हाट इज़ योर मंथली अर्निंग प्लीज़? मिनी ये कितने क्वेश्चन रहते हैं? बस रह गए। इसका हो गया। आपके हिंदी में व्लॉग बना रही हैं आप? क्यों हिंदी में व्लॉग बना रही हैं फसूल? और एज़ यूजुअल नीचे काफ़ी हेट ही होगा, ये देखें। ओफ अल्लाह, डू यू लाइक BTS? नो, मुझे पता भी नहीं है ये क्या होते हैं। प्लीज़ दोबारा हिंदी मत बोलना, हम मुस्लिम हैं, ये वर्ड हमें नहीं बोलने चाहिए। ओके जी। क्वेश्चन क्या बचपन में मट्टी खाती थी? आप सब खाते थे, मैं भी खाती थी, मतलब बड़ी होके सीमट तक खाती रही हूँ। मतलब ये एसमार कम्युनिटी में आने से थोड़ा टाइम पहले तक खाती रही हूँ, बाद में नहीं कभी खाया। आपकी एज क्या है? आई एम 24 years old। क्वालिफिकेशन CS। आपकी शादी रिलेटिव में नहीं हुई जी, अननोन में हुई है। आपकी नन सास वगैरह कुछ नहीं बोलती? हमारी बहू और भाभी के हाथ इतने कड़क क्यों है मट्टी तोड़ तोड़ के? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ कड़क हैं ही नहीं। ये देखें प्यारे प्यारे सॉफ्ट से हैं। अगर आप अच्छे तरीके से केयर करते हो ना, आपके हाथों को कुछ भी नहीं होता। ये फजूल मिथ है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है। आप 4 दिन वीडियो ना बनाओ, 4 दिन केयर कर लो, आपके पहले जैसे हो जाएंगे। सो ये कोई मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ है कि जो आपके हाथ डिस्ट्रॉय कर देगी। आप 2 महीने वीडियोज़ बनाओ, 4 दिन ना बनाओ, आपके हाथ पहले जैसी हालत में आ जाएंगे। और सास और नंद को चैनल का नहीं पता जी। अर्निंग क्या है आपकी? ये भी वही क्वेश्चन। आई एम सॉरी, आपको मेरा कमेंट पसंद नहीं आया शायद। आई एम रियली सॉरी, नो नीड टू से सॉरी बट व्लॉग्स। अच्छा मिनी आप कितनी सिस्टर हैं? वही है 5 सिस्टर्स। अगर मैं ये काम करना चाहूँ तो क्या मुझे फ़ायदा होगा? मतलब मंथली इनकम कितनी हो सकती है मेरी? चैनल कौन तक स्टार्ट होगा? व्यू कैसे आएंगे? कोई ट्रिक? अगर सैंड सीमेंट लेनी हो तो कितने की आ जाएगी? और एक टेक्सचर के लिए कितनी सैंड सीमेंट चाहिए? 11 मिनट की वीडियो बन जाए। ओके बताते हैं। बाकी ये सारे अर्निंग के रिलेटेड ही हैं। चलें जी, आई थिंक सो कि 19 मिनट का व्लॉग है। आप सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर इसमें हो चुका होगा।
आप लोगों के सामने मैंने सारे ही कमेंट रीड किए हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्टली आस्क जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने पता नहीं 20 मिनट का अपलोड कैसे करना है, वो यही है कि आपकी अर्निंग कितनी है। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपकी अर्निंग हर मंथ सेम नहीं होती, ना हर दिन की सेम होती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी वीडियोस अपलोड करते हो। पहले जितनी अर्निंग 2 वीडियोस पे होती थी ना शुरू में, अब उतनी 4 पे भी नहीं होती। पहले बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती थी यूट्यूब से, जब मैं नई नई आई थी तब मेरे व्यूज़ भी 7-8 हज़ार तक चले जाते होते थे 24 घंटों के अंदर। अब मेरे आप व्यूज़ देख सकते हैं 2K तक 3K तक जाते हैं 24 घंटों के अंदर, ठीक है। सो अब उससे तकरीबन आप समझ लें आधी अर्निंग होती है। जब मैं नई नई कम्युनिटी में आई थी तब अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों से 4 महीनों में चैनल मोनेटाइज हो गया था। वो फिर पिन आने का प्रोसीजर और ये वो करते कराते तकरीबन 5 महीने 6 महीने बाद मुझे अपनी फ़र्स्ट पेमेंट रिसीव हो गई थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं इतना बता दूं कि फ़र्स्ट पेमेंट जो है ना, कोई भी पेमेंट अगर $100 से कम है ना, तो वो मंथ के बाद रिलीज़ नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया ना, मेरी एक मंथ भी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें मेरे $100 ना हुए हों और मेरी जो है वो अर्निंग ना आई हो। जब से चैनल मोनेटाइज हुआ है तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पेमेंट का थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग पूछें कि कितनी हो जाती है पेमेंट, सो डिपेंड करता है व्यूज़ पे, आपने कितने वीडियोस डाली हैं, कितने व्लॉग्स डाले हैं, आपकी पुरानी वीडियोस कितनी चली हैं। आप मतलब ये नहीं कि आज वाली वीडियो पे ही अर्निंग होगी, अगर आपकी कोई पुरानी वीडियो भी स्टिल अभी तक चल रही है, जैसे मेरी एक वीडियो ने 1 मिलियन हिट किया है। सो डिपेंड, बहुत कुछ मैटर करता है। जो आपने आज वीडियोस डाली हैं उस पर भी बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा पिछली वाली वीडियोस चल के बनेंगे। सो अभी तक मेरे पुरानी वाली वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जाके इजी ने ना अंदर मोटर चला दी है। ओके, सो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे कितनी पेमेंट हो जाती है, सो अगर मैं आपको मोटा मोटा एस्टिमेट बताऊं ना, कि अगर एक मोबाइल 20,000 का हो तो मैं हर महीने एक मोबाइल तो ले ही सकती हूँ, ठीक है। एक मोबाइल तो ले ही सकती हूँ, नहीं तो दो मोबाइल आराम से निकल जाते हैं। अगर एक मोबाइल 20,000 का है पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है, तो 2 मोबाइल मैं इजीली ले सकती हूँ हर मंथ ही। और शुरू से लेके अब तक, मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू में नहीं ले सकती थी, अब ले सकती हूँ। मैं ले सकती हूँ 20,000 के 2 मोबाइल एक ही मंथ के अंदर पेमेंट से। और जहाँ तक चैनल स्टार्ट करने की बात है, ये देखें अपनी अपनी लक है। मेरे साथ की जितनी एस्मर आर्टिस्ट है ना, अगर मेरी उनसे बातचीत हुई है, गपशप हुई है, तो सबसे ज़्यादा पेमेंट जो थी ना, ये 2 मोबाइलों वाली, ये मुझे ही मिलती रही है। बाकी इसके अलावा मेरी जितनी भी एस्मर आर्टिस्ट फ्रेंड हैं, आप सुपर यूनिक को ले लें आप, और मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, वो 3-3 4-4 महीने भी वेट करती हैं अपनी पेमेंट रिलीज़ होने का, क्योंकि उनके $100 ही कंप्लीट नहीं होते। इवन उनके भी व्यूज़ 1K 2K तक चले जाते हैं। सो ये लक डिपेंड करती है आपके व्यूज़ डिपेंड करते हैं। अगर आपके व्यूज़ बड़ी मुश्किल से 1000 तक पहुंच रहा है ना एक वीडियो का, और शुरू से ही कोई वीडियो आपकी 3-4 हज़ार से ऊपर नहीं गई, तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं मिलेगी। आपको 3-3 4-4 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंड करता है, ये हर किसी का अपना है। वो सुपर यूनिक का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूं तो उनको मेरा नहीं ख्याल हर मंथ कभी इनकम रिसीव हुई होगी, हत्ता कि उनके व्यूज़ अच्छे रहे हैं, मतलब 2K 3K तक। मेरी एक वीडियो ने 1 मिलियन हिट किया हुआ है, कुछ 2-4 ने 1-1 लाख भी किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरी अर्निंग स्ट्रॉन्ग रही है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बाकी एस्मर आर्टिस्ट जिनके साथ मेरी गपशप है, उनको 2 मंथ्स भी वेट करना पड़ता है अपनी अर्निंग रिलीज़ होने का। बड़े वेल नोन चैनल हैं, आप लोग सब उनको देखते भी हैं, और उनको भी 2 मंथ्स बाद $100 120 या 150 तक ही मिलती है। सो अब आपका है कि और आजकल, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ना, वो बेस्ट टाइम था स्टार्ट करने का। अगर आजकल इतना कंपटीशन है एस्मर आर्टिस्ट में, हर तरह की एस्मर आर्टिस्ट है। सो अब आगे निकलना और ये सारी चीज़ें, मतलब कम्पीट करना दूसरे को व्यूज़, और ये मुझे लगता है अब थोड़ा टफ़ हो गया, ठीक है। तब बहुत ईजी था, तब मैं अकेली थी, 2-4 और थी, बड़ी आसानी से मैंने अपना नाम पैदा कर लिया था। अब अपना नाम बनाना और खपना बहुत मुश्किल है। अगर आप में बहुत पेशेंस है, बहुत एनर्जी है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अपनी लक किस्मत सबकी अपनी अपनी, अल्लाह ताला ने जिस वसीले से किसी को रिस्क देना है वो दे ही देना है, ठीक है। सो पेमेंट का अगर मोटा मोटा मैं क्लियर कर दिया, ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन था। और इसके अलावा क्या था, 4000 घंटे आप लोगों को कंप्लीट करने पड़ते हैं, 1000 सब्सक्राइबर, ये क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन में जाएगा।
महीने डेढ़ बाद आपके घर पिन आएगी। और मोनेटाइजेशन के बाद जब आपका चैनल जाएगा ना, तब जो वीडियोस चलेंगी डॉलर्स उन पे बनेंगे। जो पहले से आपकी अपलोडेड वीडियोस हैं ना, अगर वो चलेंगी दोबारा तो उन पे डॉलर बनेंगे। अगर जो उन पे व्यूज़ आ चुके हैं उनका आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब अगर आज मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तो वो क्राइटेरिया ही पूरा हुआ है, उन्होंने मुझे पिछले व्यूज़ की कोई पेमेंट नहीं देनी अनटिल और अनलेस के अब आगे वाले टाइम में आने के बाद वो वीडियोस कितना चलती हैं। मतलब अगर उन पे 2000 व्यूज़ थे, अब 2500 हो गए हैं, तो ऊपर वाले 500 का आपको कोई एक आधा डॉलर, 500 पे तो एक आधा डॉलर नहीं मिलता, कोई 3-4 हज़ार व्यूज़ पे एक आधा डॉलर मिलता, ठीक है। तो फिर उस पर मतलब मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें आप लोग यूट्यूब से इजीली सर्च कर सकते हैं। पेमेंट का क्या क्राइटेरिया होता है, किस हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि ये जो जितना भी प्रोसीजर है मोनेटाइजेशन का, क्राइटेरिया का, या मोटिवेशन आपको चाहिए चैनल स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए एक अलहदा से वीडियो बना दूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं डिटेल अलहदा से वीडियो इस पर बना दूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुझे इजाज़त दीजिए Q&A व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।